नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ऑनलाइन कक्षा के हमारे इस चैनल में। और जैसे कि आप जानते हैं, हम इससे पहले अलंकार पढ़ चुके हैं और अभी हमारे छंद शुरू हुए जिसमें हमने 2 छंद कर लिए, हरि गीतिका और चप्पे। तो आज हम करेंगे हमारा तीसरा छंद जिसका नाम है कुंडलिया छंद। तो सबसे पहले इस छंद के बारे में विशेषताएं देख लेते हैं या इसके लक्षण जो है वो देख लेते हैं और फिर उसके बाद इसके उदाहरण की बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं इसके लक्षण। तो इसके लक्षण के अंदर पहला जो लक्षण आता है वो आता है, इसके अंदर कुल 6 पद होते हैं। तो इसके अंदर कुल कितने पद होते हैं? 6 पद। 6 पद मतलब 6 लाइनें इसके अंदर टोटल होती है कुंडलिया छंद के अंदर। और इससे पहले हमने चप्पय छंद की बात की थी जिसके अंदर भी कुल कितने पद होते थे? 6 पद। तो चप्पय यानी 6 पद और यहाँ पे कुंडलिया के अंदर भी 6 पद। तो ये हो गया हमारा पहला लक्षण, इसके अंदर कुल 6 पद होते हैं। अब बात करते हैं दूसरे लक्षण की। तो दूसरे लक्षण के अंदर है, इसके अंदर प्रत्येक जो पद है उसके अंदर 24 मात्राएं होती है। क्या होती है? मात्राएं होती है, वो भी कुल कितनी? 24। तो प्रत्येक पद के अंदर 24 मात्राएं होती है। और तीसरे लक्षण की बात करें तो इसके अंदर कितनी मात्रा होती है? 24। तो हम इसके अंदर गिनती किसकी कर रहे हैं? मात्राओं की। इसका मतलब ये हो गया हमारा मात्रिक छंद। तो ये हमारा कौन सा छंद है? मात्रिक छंद। इससे पहले जो हरि गीतिका और जो कुंडलिया थे वे दोनों भी मात्रिक छंद थे क्योंकि उनके अंदर भी हमने मात्राओं की गिनती की थी। तो ये हो गया हमारा मात्रिक छंद। फिर उसके बाद बात करते हैं चौथा। तो चौथा है, इसके अंदर ये जो 6 पद होते हैं, 6 पद में से जो प्रारंभ के 2 पद होंगे, प्रारंभ के 2 पद वो तो होंगे हमारे दोहा। तो प्रारंभ के 2 पद होंगे वो होगा हमारा दोहा। और फिर अंतिम के जो 4 पद होंगे, अंतिम के 4 पद वो हमारा होगा रोला। कौन सा होगा? रोला। तो इससे पहले हमने जब हरि गीतिका के चप्पे की बात की थी, वहां 6 पद थे जिसके अंदर प्रारंभ के 4 पद का था रोला और अंतिम 2 पदों का था उलाला। लेकिन इसके अंदर क्या है? प्रारंभ के 2 पदों का है दोहा और अंतिम के 2 पदों का है रोला। ये हो गया हमारा चौथा लक्षण। फिर बात करते हैं पांचवा लक्षण, जो कि सबसे महत्वपूर्ण लक्षण है। वो यह है कि यह छंद जिस शब्द से प्रारंभ होता है, यह छंद जिस शब्द से प्रारंभ होता है उसी शब्द पे समाप्त होता है, उसी शब्द से समाप्त होता है। मतलब यह दुआ या ये जो छंद है, इसके अंदर जो इसका जो उदाहरण होगा उसके अंदर जो शब्द सबसे पहले आएगा वही शब्द सबसे अंतिम में भी आएगा। तो इसके अंदर कुल हमने कितने लक्षणों की बात की है? 5 लक्षण। तो एक बार फिर से देख लेते हैं। इसके अंदर कुल कितने पद होते हैं? 6 पद। तो हमें याद हो गया कि कुंडलिया के अंदर कुल 6 पद होते हैं। फिर हमने बात की कि इसके अंदर मात्रा है, तो प्रत्येक मात्राओं के अंदर जो प्रत्येक पद है उसके अंदर 24 मात्रा होगी। 24 मात्रा कैसे होगी? तो दोहा जो छंद है वो हमने 11वीं कक्षा में पढ़ा हुआ है और 11वीं कक्षा में हमने पढ़ा था कि जो दोहा छंद होता है उसके प्रत्येक दोहा कुल कितने पदों का होता है? 2 पदों का दोहा होता है। और जो 2 पदों का दोहा होता है उसके अंदर जो प्रत्येक पद होता है उसके अंदर 24 मात्राएं होती है, हमें याद है। फिर इसके अलावा हमने रोला हमने इससे पहले वाले में पढ़ा था जिसके अंदर हमने देखा था रोला के अंदर कुल कितनी मात्राएं थी? 24 मात्राएं। तो मतलब पहला दोहा और दूसरा रोला दोनों के अंदर 24 मात्राएं होती है। तो जो 6 पद होते हैं उन 6 पदों के अंदर जो पहले के 2 पद होंगे वो तो होंगे हमारे दोहे के और जो अंतिम 4 पद होंगे वो होंगे हमारे रोला के। तो 6 पद होते हैं, 24 मात्राएं होती है, रोला और दोहा से मिलकर बनता है। और सबसे महत्वपूर्ण, यह छंद जिस शब्द से प्रारंभ होता है उसी शब्द पे समाप्त होता है। जैसे कि अगर हम उदाहरण के माध्यम से देखें तो ये हमने उदाहरण लिखा हुआ है, दौलत पाए न कीजिए सपने में अभिमान, चंचल जल दिन चारी को ठाउन न रहत निदान। तो ये जो 2 लाइनें हैं ये तो हो गई हमारे दोहे की। और फिर अंतिम ये जो 4 लाइनें, ठाउन न रहत निदान, जियत जग में जस लीजे, मीठे वचन सुनाए विनय सभी की कीजे, कह गिरधर कविराज अरे यह सब गट तौलत, पाहुन निसी दिन चारी रहत सभी के दौलत। तो यहाँ हमने शुरू कहाँ से किया था? दौलत से, और खत्म भी कहाँ पे हुआ? हमारे दौलत पे। तो ये जो छंद है ये हो गया हमारा कुंडलिया छंद। इसको आप इस प्रकार से भी समझ सकते हैं कि कुंडली किसे कहते हैं?
जैसे कि सांप भी कुंडली मारकर बहता है, इसके अलावा जलेबी भी गोल गोल जो कुंडली टाइप में होती है, ये हो गया हमारा इस प्रकार का होता है। तो इसमें देखिए ये जहाँ से शुरू होगा वहीं पे खत्म। तो हम इस प्रकार से भी इसे समझ सकते हैं कि कुंडलिया चंद के अंदर जिस शब्द से प्रारंभ होता है उसी शब्द पे समाप्त, जिससे प्रारंभ उसी से समाप्त, वो हो गया हमारा कुंडलिया। फिर 6 पद, 24 मात्रा और दोहा और रोला। इसके अलावा देखिए अगर आपको इसका उदाहरण दिया जाए और पूछा जाए कि इसमें कौन सा छंद है, तो आप आराम से इसके अंदर पता लगा सकते हैं कि सबसे पहले तो आप ये देखेंगे कि इसके अंदर कुल कितनी मात्रा है। फिर मात्राओं की गिनती के बाद आपको ये पता लगाना होगा कि जो शब्द से प्रारंभ हुआ है क्या उसी पे समाप्त हो रहा है। अगर ये दोनों ही लक्षण इसके अंदर मिल जाते हैं, अगर 2 लक्षण इसके अंदर मिल जाते तो हम इसको कुंडलिया चंद कहेंगे। लेकिन अगर जैसे कि समझ लीजिए दौलत से शुरू हो रहा है और दौलत पे खत्म नहीं हो रहा है, तो हम जब ऊपर वाली लाइन गिनेंगे दो ऊपर वाली जब हम 4 लाइनें गिनेंगे और उसके बाद जब 5वीं लाइन पे गिनती करेंगे मात्राओं की, तो वहां पे हमें 24 मात्राएं नहीं, उसकी जगह 28 मात्राएं मिलेगी। कौन सी मात्रा, कितनी मात्रा है, 28। ऊपर पे 24 और नीचे पे 28। अगर ये दोनों हमें लक्षण मिलते हैं तो हमारा कौन सा छंद होगा, चप्पय छंद। लेकिन अगर वो लक्षण न मिलकर पूरी की पूरी 4 लाइनों में 24 मात्राएं मिलती है और ऊपर वाला और नीचे वाला शब्द एक जैसे मिलते हैं, तो वो हो गया हमारा कुंडलिया चंद। तो हम मात्राओं की गिनती करते हैं तो दो पे हमारे कौन सी बड़ी मात्रा है, तो यहाँ पे 2 मात्राएं होगी। दो पे कौन सी 2 मात्रा, फिर ल पे 1 मात्रा, त पे 1 मात्रा, फिर पा पे वापस 2 मात्राएं होगी, य पे 1 मात्रा, न पे 1 मात्रा, फिर की कौन सा बड़ी ई है तो 2 मात्रा है, जी पे 1 मात्रा और ए पे 1 मात्रा, फिर स पे 1, प पे 1 और ने पे 2, मे पे 2, अ पे 1, भी पे 1 और मा पे 2 और न पे 1। तो अभी गिनती करेंगे 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। कुल कितनी मात्रा हो रही है हमारे, 24 मात्राएं हो रही है। जैसे कि कभी कभार क्या होता है कि आप गिनती कर रहे हो और आपके जब पहली लाइन में 24 मात्राएं न मिले, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो चंद नहीं है। कभी कभार अगर कोई कवि कोई कविता या कोई पंक्ति लिखता है तो बहुत बार ऐसा भी होता है कि उसे वो शब्द नहीं मिल रहे या उससे वो चंद पूरी तरह नहीं बन रहा है। तो आप उस लाइन के अलावा आप दूसरी लाइन में गिनती कीजिए। अगर दूसरी लाइन में अगर आपको 24 मात्राएं मिल जाती है या जितनी भी मात्राओं का वो चंद है वो मिल जाती है, तो इसका मतलब वह वही चंद है। फिर ये जैसे कि हमने 2 मात्रा होगी, फिर इसके बाद इसके नीचे वाली भी गिनती भी करते हैं। तो ठा पे 2, ऊ पे 1, न पे 1, र पे 1, ह पे 1, त पे 1, नी पे 1, दा पे 2, न पे 1, फिर जी पे 1, य पे 1, त पे 1, ज ग, फिर म पे 2, फिर ज पे 1, स पे 1 और ली पे 2 और जे पे 2, 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 21 22 23 और एक 24। कुल कितनी मात्रा हो रही है हमारे, 24 मात्राएं हो रही है। तो इसका मतलब ये चंद हो गया हमारा कुंडलिया चंद। तो एक बार फिर से देख लेते हैं कुंडलिया चंद के लक्षण। सबसे पहला लक्षण, इसके अंदर 6 पद होंगे। दूसरा लक्षण 24 मात्राएं होगी। तीसरा लक्षण, जो प्रारंभ की 2 पंक्तियां होंगी वो दोहे की होगी और अंतिम की 4 पंक्तियां रुला की होगी। और सबसे अंतिम वाला जो हमारा लक्षण है वो है, यह चंद जिस शब्द से प्रारंभ होगा उसी पे समाप्त होगा। और उदाहरण है हमारा, दौलत पाए न कीजिए सपने में अभिमान, चंचल जल दिन चारे को ठाव न रहत निदान, जियत जग में जस लीजे मीठे वचन सुनाए, विनय सभी की कीजिए कह गिरधर कबीरा, अरे यह सब गट दौलत पाहु निसी दिन चारी रहत सभी के दौलत। इसके अलावा भी आप कोई और दूसरा उदाहरण याद कर सकते हैं जो आपको सरल लगे, बस आपको उदाहरण सही वाला ढूंढना है। तो हमारा कुंडलिया चंद पूरा हो गया। अब हमारा एक आखिरी छंद बनता है जो है सवैया। और जो सवैया चंद है वो हमारा मात्रिक न होकर वर्णिक छंद है। तो तब तक आप ये 3 छंद अच्छी तरह से याद कर लीजिए, फिर हमारा अंतिम वाला हम सवैया करेंगे और सवैया करने के बाद हमारे चंद वाला टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तब तक धन्यवाद।